Hello again. Welcome to the 5th episode of To Do, Undo and Redo. अब मेरी बहुत ऑडियंस मेरे पास इन दिनों में आई है मुझसे बात करने के लिए, सो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दैट एफर्ट। एंड उन्होंने मुझे एक्सप्रेस करा है कि वो मेरी वीडियोस ज़्यादा देर तक सुनना चाहेंगे, मैं जो बात करना चाहती हूँ उसको थोड़ा डिटेल में सुनना चाहेंगे। सो हियर इट गोस। आज का एपिसोड मैं एक स्टोरी से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। There's this girl, let's name her Bhavna, just for the sake of it. And she during her teen years realized that something is wrong. So she just randomly went to the doctor for a health test, and डॉक्टर उन्हें बताती है कि आपको तो PCOS है। अब जिनको PCOS के बारे में नहीं पता वो मैं बता देती हूँ। PCOS इज अ हार्मोनल कंडीशन जिसमें एक वुमन की बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं उसकी फ्लक्चुएशन ज्यादा होती हैं। अब वो कैसे दिखता है? आपके एकदम बॉडी वेट गेन से दिखता है, एंड आपके फेशियल हेयर जब बढ़ जाते हैं उससे दिखता है। जब आपके सर के बाल गिरने लग जाते हैं ज्यादा तो उसमें उसका कारण भी PCOS होता है। आपका एक्ने, स्किन टैग्स, ये सब PCOS के ही सिम्टम्स हैं। एंड it is very easy to recognize someone who has PCOS sometimes just by the face of it sometimes. तो भावना को डॉक्टर ने बताया कि भावना आपको तो PCOS है। अब ये भी डॉक्टर ने बताया था कि आपको ना ये PCOS कुछ सालों से है, एटलीस्ट 3-4 साल हो गए। तो उसे रियलाइज हुआ कि यार ये PCOS इतना डेंजरस भी नहीं है। अगर मुझे इतने सालों से था तो एकदम डायर सिचुएशन तो नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें बोला था कि इसका एक ही सोल्यूशन है, टू लूज वेट। ठीक है। अब जो मैं कहानी के फेज में हूं इज व्हेन भावना हैज रीच्ड हर पोस्ट ग्रेड और मास्टर, हाउएवर यू कॉल इट, एंड वो बाहर पार्टी करने जा रही है अपने फ्रेंड्स के साथ। शी इज सिंगल, ओके। शी गोज टू पार्टीज विद हर फ्रेंड्स एंड हर फ्रेंड्स आर वेयरिंग बॉडीकॉन ड्रेसेस एंड शी हैज गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट, ओके। तो PCOS में आप वेट लूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो भावना को ना जेलसी फील होने लग गई अपने फ्रेंड्स के साथ कि यार मेरी दोस्त तो बॉडीकॉन ड्रेसेस पहन के जा रही हैं, एंड मेरी एक दोस्त क्रॉप टॉप पहन के जा रही हैं, एंड अदर वेज ऑफ ड्रेसिंग अप। एंड भावना को इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता था क्योंकि शी हैज PCOS, शी हैज हेयर ऑन हर टमी and she has facial hair and she has a lot of flab, तो वो क्रॉप टॉप्स भी नहीं पहन सकती और उन्हें अपना वेट छुपाने में उनको ज्यादा कंफर्टेबल लगता था। तो कहीं ना she got very comfortable with having PCOS to an extent where she was like, क्या ही वेट लूज करने की जरूरत है, ठीक है इसी के साथ रह लेते हैं, ठीक है। तो when she was single, when she started dating guys, वो पहले ही लड़कों को बता देती थी कि गाइस मुझे PCOS है, ठीक है। कि अगर तुम्हें लग रहा हो कि कितना स्ट्रेंज है, इसकी स्किन पे कितने दाग है, इसकी स्किन पे कितने स्किन टैग्स हैं, यू नो, तो वो पहले ही बता देती थी। तो she started selecting men only who are okay with PCOS, ठीक है। Then in another phase of her life, she was in a relationship with the wrong man. Okay, he was also accepting of PCOS, but he was the wrong man. So she decided that what's the problem in me staying with this man? This man is okay with me even having PCOS. I don't need to lose weight. So she became more careless because she was so comfortable in not wanting to lose weight. And also because she was with the wrong man, he would also not help her out. He would also not motivate her or inspire her to lose weight. So she started eating more junk food. She started eating more chole bhature. She started eating more fried stuff. She started skipping gym days. कई दिन में तो जाती ही नहीं थी। देन शी इज लाइक कि मैं डाइटिंग कर लेती हूँ, तो उन्होंने डाइटिंग का प्रोग्राम लिया। अब डाइटिंग के प्रोग्राम में भी 4-5 दिन करा, फिर 2 दिन छोड़ दिया, फिर 1 हफ्ते में करा। तो उनके साथ
वही प्रॉब्लम हुई जो हम में से काफी लोगों में होती है, इनकंसिस्टेंसी की। अब वो पाइल अप होके वो इतनी बुरी कंडीशन में अपने आप को उन्होंने एक दिन पाया कि वो उनका वेट तो बढ़ा ही बढ़ा, उनकी प्रॉब्लम्स जो उन्हें लग रहा था वो कंफर्टेबल हैं, वो और अनकंफर्टेबल होती गई, क्योंकि उनकी जेलसी बढ़ती गई लोगों को देखकर, उनका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ता गया लोगों को देखकर, एंड वो उस रिलेशनशिप में रह रही थी जिनमें वो खुशी नहीं है। सो गाइज, व्हाई इज दैट? अब इसका रीजन है जिस तरीके से हमें सिखाया गया। हमें अनकंफर्टेबल होना नहीं सिखाया गया। एटलीस्ट मुझे बचपन से तो अनकंफर्टेबल होना नहीं सिखाया गया। मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा बोला है कि तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो ही करो, जो अच्छा नहीं लगे मत करो। चाहे वो तुम्हारे डिसिप्लिन से रिलेटेड हो, चाहे वो तुम्हारी खुद की भलाई के लिए हो, देयर इज नो नीड टू डू इट। हमें अपने डिस्कम्फर्ट में रहना नहीं सिखाया गया, हमें अपने दर्द में रहना नहीं सिखाया गया। फॉरगेट टॉलरेटिंग इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। सो one day Bhavna decided, okay, you know what, enough. I am okay in getting uncomfortable. उन्होंने अपने अनकंफर्टेबल के साथ, कंफर्टेबिलिटी के साथ दोस्ती करी, एंड उन्हें रियलाइज हुआ कि डेफिनेटली अनकंफर्टेबल होना बहुत ही मुश्किल है गाइस, इट्स नॉट इजी। बट जब उन्होंने कुछ दिन अनकंफर्टेबिलिटी वाली फीलिंग में रहा ना उन्होंने, तो 5 या 6 दिन उनको उन खानों से, चाहे छोले भटूरे हो, जंक फूड हो, उन सब से दूर रहना उन्हें थोड़ा इजी लगा। इजी लगा। फिर उन्होंने 1 हफ्ते और किया, फिर उन्होंने एक छोटा सा मील खाया, फिर उन्होंने 2 हफ्ते करा, फिर एक छोटा सा मील करा, फिर 3 हफ्ते करा। तो once you start being okay with being uncomfortable, no? Whatever your goal is becomes closer. Her ultimate goal was to lose weight. Her entire life decisions she was taking just because she did not want to lose weight. But the moment she got uncomfortable, she started losing weight. So guys, the moral of this is that हमारी शैडोज, चाहे वो हमारा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, हमारा जेलसी हो, ये ना हमारे छोटे छोटे हिंट्स है हमारी बॉडी जो हमें देती है, जो हमारा दिमाग हमें देता है कि लिसन, you're too comfortable and you're okay with even feeling jealousy or feeling inferiority complex. तो हम जब ऐसी फीलिंग्स नोटिस करते हैं ना अपने अंदर, तो हमें उसी फीलिंग्स को ना एकदम से पकड़ लेना चाहिए, उसे भूलने की जरूरत नहीं है। ऑफन लोग ऐसी फीलिंग्स को ना इग्नोर कर देते हैं, साइड कर देते हैं, ठीक है यार हो गया ना, आगे बढ़ो। बट आई थिंक ये जो आगे बढ़ने वाला फ्रेज है ना, ये आपको तब बढ़ना चाहिए जब आप उस फीलिंग को एनालाइज कर लो कि आपको ऐसा क्यों फील हुआ। वो तो आपकी दोस्त है जिससे आपको जेलसी की फील हो रही है, आपको क्या इसका मतलब क्या आप अपने दोस्त से जेलस हैं? नहीं, मैं दोस्त से जेलस नहीं थी, मैं उसकी द वे शी वाज सो कॉन्फिडेंट इन ड्रेसिंग अप, भावना, उनसे जेलस थी। सो कैच होल्ड ऑफ दोज फीलिंग्स एंड इंट्रोस्पेक्ट। ये हमारे दिमाग का एक हिंट देना है कि कुछ ऐसा है जो मैं नहीं देख पा रही हूं, कुछ ऐसा है जो मैं नहीं देखना चाहती, वो क्या है? सो गाइज, विद दिस आई होप मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाई हूं। टिल देन आई विल सी यू सून, and in the next episode I'll hold on to another uncomfortable feeling that you or anyone else might be feeling. Till then, stay hooked and please interact with my channel. Thank you.